कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम मानते हैं कि मैं हूं, मैं यह शरीर हूं। आत्मा के संबंध में हमें कोई ज्ञान नहीं है। साधारण रूप से लोग नहीं जानते हैं कि शरीर के भीतर आत्मा विद्यमान है और आत्मा की उपस्थिति के कारण शरीर क्रियाशील होता है। और जब आत्मा इस शरीर को त्याग करके चली जाती है तो शरीर मृत घोषित किया जाता है। तो ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम दे रहे हैं, जिसको ये गुह्य ज्ञान कहा गया। तो भगवान श्री कृष्ण गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम ज्ञान के बारे में बताते। तो ये तो गुह्य ज्ञान है कि ये जड़ और आध्यात्मिक दिव्य वस्तु में क्या अंतर होता है। इसके पश्चात 7वां और 8वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ये गुह्यतर ज्ञान के बारे में बताते। और वो गुह्यतर ज्ञान क्या है? जो साधारण रूप से भक्ति है। तो भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, और इस संबंध को भूलकर इस भौतिक संसार में हम क्षणिक संबंध या अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं। और इसका कारण होता है कि हम संसार में तरह तरह के दुख और कष्ट भोग करते हैं। किंतु भगवान के साथ हमारा जो स्थायी संबंध है, इसको हम भूल जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो जीवात्मा है, ये मेरा नित्य अंश विशेष है। तो भगवान का अंश विशेष होने के कारण जीवात्मा का प्रथम कर्तव्य और एकमात्र कर्तव्य भगवान की सेवा करना। तो भगवान श्री कृष्ण इसको स्थापित करते हैं 7वें और 8वें अध्याय में भक्ति के रूप। भक्ति जो भज धातु से प्रारंभ होती है, इसका अर्थ है सेवा। तो सेवा के द्वारा हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? कि भगवान की कृपा प्राप्त करने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम भौतिक संसार में थोड़ा धन या जन ये सब प्राप्त करके सुखी रहे, क्योंकि भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। जिनके पास धन है, जिनके पास जन है, ये भी सुखी नहीं है। तो ये सुख प्राप्त करने का उपाय नहीं। और भगवान ने संसार को इस प्रकार बनाया है कि दुखालयम अशाश्वत, ये दुख का घर है और अनित्य संसार है। इस संसार में चाहे हम लाखों प्रयत्न करें, किंतु कभी भी हम सुखी नहीं हो सकते। और संसार का जो सुख माना जाता है वो क्षणिक होता है, वो नित्य सुख नहीं होता। तो भगवत गीता में ये ज्ञान प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण हमें नित्य सुख की ओर ले जाते हैं कि जब हम इस ज्ञान को प्राप्त होंगे तो नित्य सुख को कैसे प्राप्त करना है, जिस सुख का कभी अंत नहीं होगा। भौतिक संसार में भौतिक सुख का अंत है। आद्यंतवंत कौन्तेय नातेषु रमते, यही संस्पर्श सदा भोगा दुख योनयैव। इस संसार में इंद्रिय स्पर्श जनित जो सुख है, ये दुख का मूल कारण और इसका आदि है और अंत है। ये स्थायी सुख नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण भक्ति के माध्यम से कैसे व्यक्ति स्थायी सुख प्राप्त कर सकता है, उसके संबंध में ये ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। और विशेष रूप से इस अध्याय 9वें अध्याय में ये गुह्यतम ज्ञान के बारे में बता, और ये गुह्यतम ज्ञान के संबंध में सूचना देते हुए
भगवान श्री कृष्ण इसके प्रथम श्लोक में, इस अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूय, कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें गुह्यतम उपदेश दे रहा हूं। गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम उपदेश, जो सर्वोच्च उपदेश है भगवान कृष्ण, और ये परम गुप्त, परम गुह्य ज्ञान। और कृष्ण भगवान अर्जुन को क्यों बता रहे हैं? न प्रवक्ष्यामि अनसूय, कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें ये गुह्यतम ज्ञान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम अनसूय, अर्थात तुम ईर्षा रहित हो। क्योंकि अधिकतर लोग ये भगवान से ईर्षा करते हैं, भगवान को नहीं मानते। यहाँ तक कि देखा जाता है कि बहुत बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग, जो संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं, वे लोग जब गीता का पाठ करते हैं तो गीता का अर्थ, गीता के जो श्लोक है उसके अर्थ अपने ढंग से करते हैं। ये भगवान जिस अर्थ से समझाया है, जिस उद्देश्य से बताया है, उस उद्देश्य को वो स्पर्श नहीं करते, वो अपने ढंग से करते और भगवान कृष्ण को नहीं मानते। इसका कारण क्या है? वो कृष्ण के प्रति ईर्षा परायण। एक बार हम एक ऐसे पंडित से मिले थे, वो बनारस के पंडित थे। तो ये ट्रेन से जाते समय मिले थे, तो वो मुझे बता रहे थे, जब गीता पर चर्चा हुई, मुझे बता रहे थे कि कृष्ण ने भगवत गीता नहीं कही। ये इनका प्रथम मंतव्य था, जबकि सारा जगत जानता है कि कृष्ण भगवत गीता के वक्ता है और अर्जुन भगवत गीता के श्रोता है। किंतु ये पंडित व्यक्ति गीता पाठ करके इन्होंने यही समझा कि कृष्ण ने गीता नहीं कहा। तो हमने उनसे पूछा कि किसने कहा है गीता? ना परम ब्रह्म। तो हमने पूछा फिर कि क्या कृष्ण परम ब्रह्म नहीं है? तो उसने कहा कि नहीं, कृष्ण परम ब्रह्म नहीं। जबकि भगवत गीता में अर्जुन, जो गीता के श्रोता है, वो स्वयं गीता श्रवण करने के पश्चात अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भव पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभु। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप ही परम ब्रह्म है, आप ही परम धाम है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भव, और आप ही परम पवित्र। तो कोई कह सकता है कि अर्जुन तो कृष्ण के सखा थे, और जैसे बंधु होते हैं तो एक बंधु दूसरे बंधु की प्रशंसा करता है, स्वाभाविक है। तो अर्जुन ने इसलिए कृष्ण की प्रशंसा करते हुए ऐसा कहा होगा। तो अर्जुन कह रहे हैं कि नहीं, मैं अकेला ये बात नहीं कह रहा। आहुस्तंग ऋषय सर्वे देवर्षि नारद, तो मैं अकेला ये बात नहीं कर रहा हूँ, सारे ऋषिगण भी यही बात कर रहे हैं कि आप ही परम ब्रह्म, आप ही परम धाम, आप ही परम पवित्र। और ये ऋषिगण कौन है? नारद, देवल, असित, व्यास, ये सारे लोग आपको परम ब्रह्म मान रहे हैं। किंतु ये पंडित गीता पाठ करके कह रहे हैं कि कृष्ण परम ब्रह्म नहीं। ये इसका कारण क्या? क्या ये पंडित लोगों को समझ में नहीं आता? क्या ये संस्कृत नहीं जानते? किंतु ये कृष्ण के प्रति ईर्षा पर आया। इसलिए ये स्पष्ट होते हुए भी गीता में कि कृष्ण को भगवान नहीं मानते, परम ब्रह्म नहीं मानते। तो ऐसे लोग कभी भी गीता समझ नहीं सकते।
और ऐसे लोगों से जो लोग गीता का अर्थ सुनेंगे, ये लोग भी कभी गीता के ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए यही कारण है कि भगवान कृष्ण ने क्यों अर्जुन को चुना गीता का ज्ञान बताने के लिए। तो भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, भक्तों सुई में सखा चेती रहस्य तदुत्तम। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि है अर्जुन, मैं तुम्हें गीता का ये परम गुह्य ज्ञान इसलिए दे रहा हूं कि भक्तों से, कि तुम मेरा भक्त। तो गीता का ज्ञान समझने के लिए व्यक्ति को भक्त होना आवश्यक। जो व्यक्ति कृष्ण का भक्त नहीं है, भगवान कृष्ण को नहीं मानता है, वो गीता के ज्ञान को समझ नहीं सकता। तो यह अर्जुन की यह पहली योग्यता थी कि अर्जुन कृष्ण के भक्त थे, और उसके बाद सखा। इसलिए भगवान कृष्ण गीता के रहस्य, ये गुप्त ज्ञान को अर्जुन को दे रहे। इस परम गुह्य ज्ञान में यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? अनन्य चिंतयन्तो मां विजेयना पर्युपासते। कि जो लोग अनन्य, न अन्य अनंत, और किसी की नहीं, केवल मेरी ही चिंता करते और मेरी ही उपासना करते। तो संसार में बहुत सारे लोग हैं और उनकी निष्ठा अलग अलग। कोई देवी देवताओं की पूजा करता है, कोई किसी पूर्व पुरुषों की पूजा करता है, कोई कृष्ण की पूजा करता है, या भगवान के जो अन्य अवतार हैं उनकी पूजा करता है। तो लोगों की निष्ठा अलग अलग, और भगवान कृष्ण भी इस बात को स्वीकार करते हैं। किंतु जिसकी जिस प्रकार निष्ठा है और जिसमें निष्ठा है, उसकी गति भी अलग अलग होती। यंति देवव्रता देवं पितृ यंति पितृव्रता भूतानि यंति भूते यंति मध्याजिनोपि। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि निष्ठा के अनुरूप जो देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी गति क्या होगी? वो देवलोक में जाएंगे। जो पितृपुरुषों की पूजा करते हैं, घर पर फोटो रख के पूजा करते हैं प्रतिदिन पितरों की, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो पितृपुरुषों के पास जाए। जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं, तो वो भूत प्रेत को प्रेत लोक में जाएंगे। किंतु जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास। तो भगवान कृष्ण की पूजा करके उनके पास जाने से हमारा लाभ क्या? क्योंकि हम लोग सभी सुखी होना चाहते हैं, और इस संसार में हम लाख प्रयत्न करने पर भी सुखी नहीं हो पाते। सभी का कुछ न कुछ दुख रहता है जीवन, चाहे वो करोड़पति क्यों ना। सभी की चिंता है, सभी का दुख है। वो दुख 3 प्रकार के दुख है। त्रिताप जिसको कहा गया, तो ये त्रिताप का अर्थ है आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। संसार में हम सभी इन 3 तरह के दुख भोग करने के लिए बाध्य। आध्यात्मिक दुख जो शारीरिक कष्ट है, और मानसिक कष्ट, मानसिक दुश्चिंता। तो हम सभी ये शारीरिक कष्ट भी भोग करते हैं और मानसिक दुश्चिंता भी भोग करते हैं। सभी की चिंता है, मानसिक दुश्चिंता।
और शारीरिक कष्ट तो आता रहता है, और कोरोना काल में तो सभी को अनुभव भी है कि कितना शारीरिक कष्ट है। एक के बाद एक तरह तरह के रोग आते रहते और शरीर को कष्ट देते रहते, इसको कोई नकार नहीं सकता। दूसरे प्रकार का दुख है आदि दैविक, तो दैवी दंड। कभी भूकंप हुआ, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। कभी बाढ़ आ गई, उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं या दुख को प्राप्त होते हैं। तो ये सब दैवी दंड जो है, ये सब आदि दैविक दुख हम भोग करने के लिए बात। कभी आंधी तूफान आ जाती है, उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो ये सब आदि दैविक दुख सभी को भोग करना पड़ता है। और आदि भौतिक दुख जो दूसरे प्राणियों से जो दुख हमें प्राप्त होता है, जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं तो कुत्ते ने काट लिया या किसी व्यक्ति ने हम पर आक्रमण कर दिया, तो दूसरे प्राणियों के द्वारा हमें जो कष्ट प्राप्त होता है, ये आदि भौतिक दुख। तो ये हम सभी इस प्रकार के दुख भोग करते रहते हैं संसार, किंतु हम लोग सब सुखी होना चाहते हैं और प्रयास करने पर भी हम सुखी नहीं हो पाते। इसलिए भगवान कृष्ण के उद्देश्य जो है, हमें ये भगवत गीता अर्जुन के माध्यम से सारी मानव जाति के लिए भगवान कृष्ण ये उपदेश दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि हम कैसे इस भौतिक संसार के दुख से सदा के लिए मुक्त होकर नित्य सुखमय जीवन को प्राप्त करें। ये भगवान का उद्देश्य है। भगवान इसलिए स्वयं अवतरित होते हैं, स्वयं उपदेश देते हैं और अपनी ओर सारी मानव जाति को आकृष्ट करते हैं। क्योंकि जब हम भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो, उनके आदेश का पालन करेंगे, तो हमारा ये भौतिक जीवन सुखमय होने के साथ साथ हम मृत्यु के पश्चात भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे, जिस धाम को प्राप्त करने के उपरांत हमारे इस भौतिक संसार में कभी पुनरागमन नहीं होता। ये संसार का नियम है, हम इसको अस्वीकार नहीं कर सकते। संसार के नियम से हम बंधे हैं। भगवान ने संसार बनाया है और उसके साथ साथ नियम भी बनाए। इस प्रकार हम एक राष्ट्र में, एक देश में निवास करते हैं, तो देश का अपना नियम होता है, कानून होता है, और सभी नागरिकों को कानून का पालन करना पड़ता है। जो कानून का पालन नहीं करते हैं तो दंडित होते हैं, जेल में जाते हैं। तो उसी प्रकार भगवान की सृष्टि में भगवान ने जो कानून बनाया है, उसको पालन करना ये हमारे लिए आवश्यक है, अन्यथा हम दंडित होंगे भौतिक प्रकृति के द्वारा, यह अनिवार्य। अतः भगवान श्री कृष्ण लोगों को इंद्रियों से मुक्त होने के लिए ये उपदेश दे रहे, कैसे उनके धाम को प्राप्त किया जा सकता, जिससे कि हम सदा के लिए एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते। जो यहाँ पर हम चाहते हैं सदा सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए, संभव नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे धाम में आओ, मेरे पास आओ और सुखमय जीवन व्यतीत करो। तो कैसे हो सकता है? तो भगवान कृष्ण और एक श्लोक में बताते हैं कि अंतः काले च मामेवं स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नश्चित संशयः। कि मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, तो मृत्यु के पश्चात वो मेरे पास आता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है और भौतिक संसार में उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भौतिक संसार में पुनर्जन्म का अर्थ है भौतिक संसार का कष्ट होगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश देते हैं, ये बहुत सरल उपदेश है, किंतु इसको पालन करना इतना सरल नहीं।
कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करके शरीर त्याग करना इतना सरल नहीं। यद्यपि ये बहुत सरल है। ये सरल उन्हीं लोगों के लिए है जो अभी से ये अभ्यास कर रहे हैं, भगवान के स्मरण करने का अभ्यास कर रहे हैं। जो अभी से अभ्यास नहीं कर रहे हैं, मृत्यु के समय वो भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। जिनके प्रति हमारा लगाव है, आसक्ति है, मृत्यु के समय उन्हीं का हम स्मरण करते हैं, भगवान का नहीं कर सकते। यदि भगवान के प्रति आसक्ति है, कृष्ण के प्रति आसक्ति है, तो कृष्ण का स्मरण करना मृत्यु के समय हमारे लिए सहज हो जाए। तो कैसे हम वो आसक्ति उत्पन्न करेंगे भगवान कृष्ण के प्रति? ये उपाय भगवान कृष्ण इस श्लोक में बता रहे कि अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना परिउपासते, कि जो लोग अनन्य रूप से, न अन्य अनन्य और किसी देवी देवताओं की नहीं, केवल मेरा, तो अनन्य रूप से जो मेरा चिंतन करता है, अनन्य चिंतयन्तो मां जे जना परिउपासते, तो जो लोग मेरी पूजा करते हैं, इस प्रकार मेरा चिंतन करते हैं और सदा सर्वदा मेरी पूजा करते हैं, तो उन लोगों का क्या होगा? तेसा नित्य अभियुक्तान योगक्षेम बहा। तो इस प्रकार जो लोग नित्य रूप से मेरे चिंतन में व्यस्त है, तो इन लोगों का योगक्षेम मैं बहन करता। अर्थात भगवान कृष्ण ऐसे लोगों को अपने पास ले जाते हैं, उनका भार ग्रहण करते हैं। जो भगवान का चिंतन करते हैं और उनकी उपासना करते हैं, उनका भार ग्रहण करते हैं, अर्थात उनके पास जो है उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं और उनकी जो कमी है उसको भर देते, वो पूरा कर देते। तो इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी ने एक अच्छा उदाहरण दिया है इसका। तो एक बार दक्षिण भारत में एक आचार्य थे जिनका नाम है अर्जुनाचार्य। ये बहुत बड़े पंडित विद्वान थे और कृष्ण के भक्त थे। ये प्रतिदिन गीता पाठ करते थे और भगवत गीता पर ये टीका लिख रहे थे। जैसे हम तात्पर्य अभी पढ़ रहे थे, तो ये अर्जुनाचार्य गीता पर टीका भी लिख रहे थे। तो जब गीता पर टीका लिखते लिखते इस श्लोक पर आए, यह जो श्लोक की चर्चा आज हम कर रहे हैं, तो इसमें भगवान कृष्ण अंत में कह रहे हैं योगक्षेम बहामि अहम बहामि, मैं बहन करूंगा, ये कह रहे हैं भगवान कृष्ण। तो अर्जुनाचार्य को उस पर संदेह हो कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इसमें बहामि अहम, मैं बहन करूंगा मेरे भक्त का योगक्षेम, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं बहन करेंगे ना किसके द्वारा कराएंगे? उनके मन में इस प्रकार संदेह उत्पन्न हो गया। तो जब तात्पर्य लिख रहे हैं इस श्लोक पर, तो उनको लिखना पड़ेगा कि भगवान स्वयं बहन करेंगे या किसके द्वारा बहन करेंगे, कराएंगे। तो कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो कुछ सोच नहीं पाए कि क्या लिखेंगे, कि भगवान स्वयं बहन करेंगे ना किसके द्वारा कराएंगे। तो उन्होंने अपना लिखना बंद कर दिया। दोपहर का समय हो गया था और ब्राह्मण लोग त्रिकाल संध्या में स्नान करते हैं। प्रातः काल, दोपहर और संध्या के समय। तो दोपहर का समय हुआ था तो वो गए पार्श्वती नदी में स्नान करने।
और ऐसे भी ब्राह्मण लोग सब गरीब होते थे क्योंकि वो लोग कोई नौकरी नहीं करते हैं। ब्राह्मण लोग ये शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और दूसरों को शिक्षा देते हैं, यही उनकी पेशा। और शिक्षा देने के लिए ब्राह्मण लोग कोई पैसा नहीं लेते। आजकल तो शिक्षा देने के लिए पैसा भरना पड़ता है, चाहे स्कूल कॉलेज हो या कोई ट्यूटर हो, सभी को पैसा देना पड़ता है। किंतु प्राचीन काल में जो शिक्षक होते थे, जो पढ़ाते थे, आचार्य उनको कहा जाता था, वो पढ़ा करके किसी से पैसा नहीं लेते थे। ये उनके समाज के प्रति सेवा थी। तो उससे प्रसन्न होकर कोई कुछ उनको दान में दे तो वो दान ग्रहण करते थे, किंतु शिक्षा के लिए कोई पैसा नहीं लेते थे। तो ये ब्राह्मण अर्जुनाचार्य ये इतना धनी नहीं होते, ब्राह्मण लोग धनी नहीं होते थे। तो ये गए स्नान करने के लिए नदी में। तो जब नदी में चले गए, उनकी पत्नी घर पर थी और पत्नी ने दरवाजा बंद कर दिया अंदर से। द्वार पर ठक ठक की आवाज आई कि कोई जैसे बुला रहा। तो उनकी पत्नी आकर जब दरवाजा उन्होंने खोला तो देखा कि दो बालक, ये किशोर वयस आयु के हैं, दो बालक, ये दोनों कंधे पर भार लेकर खड़े। और वो भार ने देखा, हमको बुला लिया और हमारे कंधे पर ये भार दे दिया, हम जा रहे हैं, हमारे गौएं जो हैं वो कहीं चली जाएगी। तो ये कहकर दोनों चले गए। तो अर्जुनाचार्य की पत्नी आश्चर्यचकित हो गई कि इतने सारे सामान अर्जुनाचार्य कहाँ से लाए, ऐसा तो कभी घर पर आता नहीं। कभी कोई दान देता है तो एक आध सामग्री दे सकता है, तो इतनी सारी वस्तुएं किसने भेज दिया? और अर्जुनाचार्य को कहाँ से मिला? ये तो स्नान करने गए थे। तो थोड़े समय के पश्चात अर्जुनाचार्य आए। जब घर पर आए तो उनकी पत्नी ने पूछा कि आप इतना निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? तो अर्जुनाचार्य आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। हम निष्ठुर क्या क्या निष्ठुर, ये पूछ रहे हैं। आपने ये दोनों बालकों पर इतना सारा भार लाद दिया था, सामान सब भेजा उनके कंधे पर ये भार लाद करके। तो अर्जुनाचार्य पूछ रहे हैं कौन सा सामान, कौन से बालक? वो आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि उनको तो कुछ पता नहीं। तो अर्जुन की पत्नी ने कहा कि ये जो दो बालक आए थे और ये सारे सामान दिखा दिया, ये सारी वस्तु यहाँ रखी हुई है, इन सबको आपने ही भेजा ना? तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, तो हमने तो भेजा नहीं। ये दोनों दो बालक आए और ये कंधे पर ये सब भार लदा हुआ था और उन्होंने कहा कि आपने भेजा है उनके कंधे पर। तो अर्जुनाचार्य को संदेह हुआ। तो उन्होंने पूछा कि बताओ कि ये बालक दिखने में कैसे थे, दोनों बालक? तो अर्जुनाचार्य की पत्नी ने बताया कि दोनों तो किशोर आयु के थे, अर्थात 10 से 15 के बीच उनकी आयु थी और देखने में बहुत सुंदर थे दोनों बालक, और उनके वचन भी बहुत मधुर थे। तो अर्जुनाचार्य ने पूछा कि उनके वर्ण कैसे थे, शरीर के वर्ण? तो उनकी पत्नी ने कहा कि एक तो श्याम वर्ण का था और एक गौर वर्ण का था। तो अर्जुनाचार्य समझ गए ये दोनों बालक और कोई नहीं थे, ये कृष्ण बलराम थे।
जय श्री कृष्ण बलराम की। तो अर्जुन देव ने सोचा कि हमारा तो संदेह हुआ भगवान के वाक्यों पर। भगवान ने यहाँ कहा है गीता में कि योगक्षेम वहामि अहम, मैं योगक्षेम का वहन करूंगा स्वयं। किंतु अर्जुन देव जी को संदेह हुआ जब टीका लिख रहे थे कि भगवान स्वयं वहन करेंगे या किसी के द्वारा कराएंगे। तो भगवान प्रमाणित कर रहे हैं कि वो स्वयं कंधे पर भार लेकर आ रहे हैं, वहन कर रहे हैं, भार वहन करके आ रहे हैं। अर्थात भक्त के लिए भगवान सब कुछ करने के लिए प्रस्तुत है। तो हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान क्या करते हैं। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वो कुरुक्षेत्र युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करेंगे। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे भगवान कृष्ण की सहायता मांगने के लिए द्वारका में, तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं इस प्रकार की सहायता कर सकता हूं। एक पार्श्व में मेरी नारायणी सेना, आप उनको चुन सकते हैं, और दूसरे पक्ष में मैं अकेला निहत्था, कोई अस्त्र धारण नहीं करूंगा। तो दुर्योधन तो बहुत प्रसन्न हो गया, तो अच्छा ये नारायण सेना हमें मिल जाएगी। तो नारायण सेना मांगा और उसने सोचा कि अब अर्जुन तो गया, एक निहत्था कृष्ण को लेके क्या करेगा अर्जुन, हमें तो भगवान की नारायण सेना मिल गई। और अर्जुन प्रसन्न थे कि हमें सेना नहीं चाहिए, आप युद्ध करें ना करें कोई बात नहीं, आप हमारे साथ रहे। तो भगवान कृष्ण राजी हो गए अर्जुन के साथ रहने के लिए। और भगवान ने क्या किया, अर्जुन से कहा कि अर्जुन हम तो युद्ध नहीं करेंगे, हम एक ही काम कर सकते हैं कि तुम्हारे रथ हम चलाएंगे सारथी बनकर। तो अर्जुन राजी हो गए कि भगवान हमारा सारथी बनेंगे हमारे रथ का, इससे बड़ा परम सौभाग्य और क्या हो सकता है। क्योंकि भगवान सभी का रथ चला रहे हैं, हमारे शरीर में, हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए। किस प्रकार, परमात्मा के रूप में। तो भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि सर्वस्व चाहं हृदय सन्निविष्ट मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहन, मैं सभी के हृदय में बैठा हुआ हूं परमात्मा के रूप में, और मुझसे ज्ञान आता है। हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पंडित हैं, ज्ञान भगवान देते हैं, हमारा कोई ज्ञान नहीं। तो भगवान कहते हैं मुझसे ज्ञान आता है, बुद्धि भगवान देते हैं, और कहते हैं मैं स्मरण शक्ति भी दिलाता और भूलने की शक्ति भी देता। तो कभी हम स्मरण करते हैं किस बात का, कभी भूल जाते हैं। तो इसका नियंत्रण किसके पास है, भगवान के पास है, हमारे पास नहीं है। हम क्या स्मरण करेंगे, क्या भूल जाएंगे, ये भगवान हमारे हृदय में बैठकर नियंत्रण करते। हमें कितना ज्ञान देंगे तो भगवान नियंत्रण करते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये हमारे सभी के जीवन के सारथी, हमारे कर्मों के अनुसार ये हमें ज्ञान देते हैं, हमें भुला देते हैं और स्मरण शक्ति भी देते हैं। तो अर्जुन के रथ के सारथी बन, सारथी बनना ये कोई बड़े पद नहीं है, सारथी का पद जो, किंतु भक्त के लिए भगवान सब कुछ कर सकते। यद्यपि भौतिक दृष्टि से ये बहुत नीच पद है, किंतु भगवान उसमें गौरव का अनुभव करते हैं, आनंद अनुभव करते हैं।
क्योंकि भक्त सदा सर्वदा भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो भगवान सोचते हैं कि मेरा भक्त सदा सर्वदा मेरा स्मरण करता है, मेरी सेवा में लगा रहता है, तो मैं मेरे भक्त की क्या सेवा करूं। भगवान भी लालायित रहते हैं भक्त की सेवा करने। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहा। तो जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करते, अनन्य चिंतयन्तो, और मेरी पूजा करते, तो नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करना इतना सरल नहीं। यद्यपि भगवान कहते हैं कि नित्य निरंतर मेरा स्मरण करो, और हम प्रयास करने पर भी नहीं कर सकते। हम अधिकतर भौतिक जीवन में किसका स्मरण करते हैं? भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, ठीक है, और किसी का स्मरण करते हैं। साधारण रूप से देखा जाता है कि भौतिक जीवन में जिसके प्रति हम अधिक आसक्त हैं, उस व्यक्ति का हम स्मरण करते हैं। अगर माता पुत्र के प्रति आसक्त है तो पुत्र का स्मरण करेगी सदा सर्वदा। अगर पुत्र पास में नहीं है, दूर है, तो सदा सर्वदा माता के मन में पुत्र का स्मरण। या पिता बेटे का स्मरण करता है, अगर बेटे के प्रति लगाव है, आसक्ति है, वो स्मरण करता है। तो जिसका जिसके प्रति आसक्ति है, स्वामी का स्त्री के प्रति आसक्ति या स्त्री का स्वामी के प्रति आसक्ति, तो स्मरण करते रहते। उसी प्रकार यदि भगवान कृष्ण के प्रति हमारी आसक्ति उत्पन्न हो जाए, तब उनका स्मरण करना हमारे लिए सहज सरल हो। तो कृष्ण के प्रति हम आसक्ति उत्पन्न कैसे करेंगे, ये आवश्यक है। क्योंकि हम भगवान कृष्ण को देखते तो नहीं, हमारे यहाँ परिवार में पुत्र कन्या स्वामी स्त्री ये सब तो हम उनके साथ रहते हैं, उनको देखते रहते हैं, तो आसक्ति उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है। किंतु भगवान कृष्ण को हम देखते नहीं है, तो उनके प्रति हम आसक्ति कैसे उत्पन्न करेंगे। हाँ, जब मंदिर में आते हैं भगवान कृष्ण के विग्रह का दर्शन, मूर्ति का दर्शन करते, और भगवान और उनकी मूर्ति में कोई अंतर नहीं है। जब विग्रहों की प्रतिष्ठा होती है मंदिर में, तो मंत्र के द्वारा भगवान को आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है कि आप कृपा करके इस मूर्ति के भीतर आप प्रवेश करिए और हमारी सेवा पूजा ग्रहण कीजिए। तो जब भक्त भक्ति भाव से भगवान को बुलाता है, तो भगवान आकर मूर्ति में विराजमान होते, और एक बार भगवान विराजमान होने पर, मूर्ति प्रतिष्ठा हो जाने पर, फिर मार्बल या पत्थर नहीं रहता या धातु का नहीं रहता, वो स्वयं भगवान खड़े रहते मंदिर में। इसलिए भगवान का विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं। प्रतिमान हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र, तो ये साधारण प्रतिमा नहीं है मंदिर में, ये साक्षात भगवान कृष्ण खड़े हैं और हमारी सेवा ग्रहण कर। इसलिए कहा जाता है कि हमें प्रतिदिन मंदिर में आना चाहिए, क्योंकि हमारे जो चक्षु हैं, आंख हैं, इससे यदि भगवान आकर हमारे सामने खड़े हो भी जाएंगे, हम दर्शन नहीं कर सकते। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन कराया कुरुक्षेत्र युद्ध में, आप लोग जानते हैं कि भगवान ने अपना विश्व रूप प्रकट किया अर्जुन के सामने। उससे पहले भगवान ने क्या कहा अर्जुन से, कि अर्जुन से कहा कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में युव ऐश्वर्य।
कि हे अर्जुन, तुम इस नेत्र से मेरे इस दिव्य रूप का दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूं, जिससे कि तुम मेरा ऐश्वर्य का दर्शन कर सको। तो हमारे जो नेत्र है, हम तो चाहते हैं, कभी कभी लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, कहते हैं यदि भगवान है तो हमें दिखा दो, किंतु भगवान को देखने के लिए क्या हमारा नेत्र समर्थ है? इन नेत्रों से हम भगवान को देख नहीं सकते। और कौन देख सकता है? ना प्रेमांजन सुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय सुविलोक। तो जिनके नेत्र में भगवत प्रेम रूपक अंजन लगाए वही व्यक्ति दर्शन कर सकता है भगवान, सभी नहीं कर सकते। तो हमारे नेत्र में ये प्रेम अंजन भरने के लिए ये सब उपाय बताए गए कि नित्य प्रति भगवान के विग्रह का दर्शन करना चाहिए। यदि सुबह शाम 2 टाइम, प्रातः काल संध्या काल, दोनों टाइम हो सके तो भगवान का दर्शन करना चाहिए, नहीं तो कम से कम एक बार तो करना चाहिए प्रतिदिन। क्योंकि भगवान के विग्रह का दर्शन करने से उन विग्रहों के प्रति हमारे मन में आसक्ति उत्पन्न, और जब हम कुछ सेवा करेंगे विग्रह की, जैसे हम मंदिर में आते हैं भगवान के लिए, हम जैसे किसी बंधु के घर जाते हैं तो कुछ सामग्री साथ लेकर जाते हैं उपहार के रूप में, बंधु के घर जब जाते हैं। तो उस प्रकार मंदिर में जब आते हैं तो भगवान के लिए हमें कुछ लेकर आना चाहिए। ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कि कोई गुरु या भगवान इनके पास जाता है या कोई साधु के पास जाता है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि हमारी इस श्रद्धा की अभिव्यक्ति, तो भगवान के लिए हम कुछ लेकर आ सकते हैं, फल फूल, कुछ भी भगवान की सेवा के लिए, या हम मंदिर में आकर कुछ भगवान की सेवा करना चाहेंगे, हमें सेवा मांग करके करना चाहिए भगवान की सेवा मंदिर में आकर। कुछ लोग तो आते हैं मंदिर में अपने आप झाड़ू लगाते हैं, ये श्रेष्ठ सेवा मानी गई। झाड़ू लगाना मंदिर में आकर ये श्रेष्ठ सेवा। तो तरह तरह की सेवाएं की जा सकती है भगवान की सेवा, और सबसे बड़ी सेवा है कि भगवान की कथा का श्रवण। ये तो शारीरिक सेवा हुई, किंतु भगवान कृष्ण के प्रति हमारा लगाव या आसक्ति वृद्धि के लिए भगवान के बारे में सुनना बहुत आवश्यक। भगवान के रूप के बारे में, गुण के बारे में, लीलाओं के बारे में हम जितना अधिक श्रवण करेंगे उतना अधिक हमारी चेतना शुद्ध होगी, और उस दिव्य चेतना से हम भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त हो, और जब भगवान के प्रति आसक्त होंगे तो उनका स्मरण करना हमारे लिए सहज सरल हो। तो ये जो कहा गया है कि साधु संग सर्वशास्त्र का है, तो इस साधुओं का संग अर्थात भक्तों का संग ये हमें प्रतिदिन हो सके तो करना आवश्यक। नहीं तो जब कभी भी हमें अवसर प्राप्त होता है तो हमें भक्तों के मुख से भगवान की कथा हमें श्रवण करना चाहिए, जिससे कि हमारी चेतना शुद्ध होती है और कृष्ण के प्रति हमारी आसक्ति उत्पन्न। तो भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न करने के लिए ये शास्त्र में नवधा भक्ति का वर्णन किया गया। श्रीमद् भागवत श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्य सख्य आत्मनिवेदन। जो सदा सर्वदा जहां कहीं भी अवसर मिले भगवान की कथा भक्तों के मुख से श्रवण करना चाहिए। जो भक्त नहीं है उनके मुख से अब श्रवण करने से कोई लाभ नहीं हो। जैसे हम बता रहे थे मायावादी
पंडित है, वो गीता पढ़ रहे हैं और वो गीता पर यदि प्रवचन करेंगे, करते भी होंगे, तो उनके मुख से जो गीता पर प्रवचन सुनेगा, जो कह रहे हैं कि कृष्ण ने भगवत गीता नहीं बताया है, उनके प्रवचन से आप क्या सीखेंगे? तो ऐसे लोगों से कभी भी भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहिए। केवल भक्तों के मुख से भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, जिससे कि भगवान के प्रति हमारे मन में आसक्ति उत्पन्न। तो श्रवण इसलिए कहा है कि साधुओं के मुख से भगवान की कथा श्रवण और कीर्तन। हमें प्रतिदिन जब भक्त लोग एक साथ मिलते हैं, मिलकर भगवान का नाम कीर्तन, लीला गुण कीर्तन आदि करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जब एक साथ मिलते हैं, जैसे हम कीर्तन कर रहे थे आरंभ में, तो हम लोग मिलकर कीर्तन करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है और हमें आनंद आता है कीर्तन। और जब हम अकेले हैं तो माला लेकर हम जप कर सकते हैं, माला में हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये सब शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। हमारे हृदय में जो कल्मश है, कई युगों से, कई जन्मों से ये कल्मश सब जमा हुआ, इसमें काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य ये सब भरा हुआ। तो इससे मुक्त होने के लिए ये बहुत आवश्यक है, भगवान का नाम जप करना और कीर्तन, भगवान की कथा श्रवण करना। जब हमारा श्रवण और कीर्तन ठीक ढंग से हो रहा है तो स्मरण भी हो, आसानी से हम स्मरण कर सकते हैं भगवान। इसलिए स्मरण करना भी भक्ति का एक प्रमुख अंग माना गया, श्रवण कीर्तन के साथ। तो भगवान का स्मरण करना, जैसे हम दूसरे काम कर रहे हैं, ब्रजवासी लोग, वृंदावन के लोग जब भगवान कृष्ण लीला कर रहे थे तो ब्रजवासी लोग क्या करते थे? वो घर का काम करते थे, गोपियां, किंतु मुख में भगवान का नाम, उनके लीला गान चलता। तो हम घर का काम कर सकते हैं, वह दूसरा काम कर सकते हैं, मुख में भगवान का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं। हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कम से कम कर सकते हैं, यदि कोई लीला गान नहीं कर सकते तो मुख में हरि नाम हर समय निकल सकता है, यदि चाहे हम कोई भी काम करें। कभी कभी लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं, हम इस प्रकार समय निकाल सकते कि अन्य काम करते हुए भी मुख से भगवान का नाम ले सकते हैं। तो ये सब कला है, ये वस्तुतः जीने की कला। कैसे हम भौतिक जीवन में रहते हुए भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, उसके साथ साथ अपना काम भी कर सकते हैं। ये कोई नहीं कह रहा है कि आप सब त्याग करके सन्यासी बन जाएंगे, आप बन नहीं सकते, किंतु हमें ये कला सीखनी चाहिए कि हम घर का काम, ऑफिस का काम, बिजनेस का काम करते हुए भी कैसे कृष्ण चैतन्य रस। और हर गृहस्थ को भी घर पर भगवान की पूजा करनी चाहिए, कम से कम विग्रह नहीं है तो फोटो रख के पूजा करनी चाहिए। भगवान के लिए फूल लाना, भोग लगाना, प्रतिदिन भगवान को भोग लगाकर खाना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मुझे भोग लगाए बिना खाता है, चाहे वो शाकाहारी भोजन क्यों ना हो, वो पापी खाता। इसलिए शाकाहारी भोजन बिना प्याज लहसुन के घर पर जो जितना बार बनाएंगे, भोग लगाएंगे, फिर हम ग्रहण करेंगे, कोई मना नहीं। किंतु भगवान का भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और अपने को भगवान का सेवक मानकर भगवान के सुख विधान के लिए हर तरह का प्रयास करना चाहिए।
और इस प्रकार अपने को समर्पित करना चाहिए भगवान के चरण। तब ये स्मरण हमारा अनन्य रूप से हो सकता है। जब व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरण में पूर्ण समर्पित हो जाता है, तो हम कैसे जानेंगे कौन समर्पित है कौन नहीं है? तो जो भक्त भगवान के लिए यदि आवश्यक है अपने प्रिय वस्तु को त्याग करना, वो त्याग कर सकते। आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य विवर्जन। जब भगवान कृष्ण की सेवा के लिए जो अनुकूल है उसको ग्रहण करना, और जो प्रतिकूल है चाहे कितना भी प्रिय क्यों ना हो त्याग करना। इससे पता चलेगा कि हम कितना भगवान के प्रति समर्पित हैं। कभी कभी हम लोगों को बोलते हैं आप भगवान का भक्त अगर बनना चाहते हैं तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। लोग कहते हैं नहीं नहीं हम ये छोड़ नहीं सकते। हमने सब कुछ छोड़ दिया है, चाय छोड़ नहीं सकते। कभी लोग ऐसा कहते हैं, इसका अर्थ है कि भगवान से चाय आपको अधिक प्रिय है, तो वो भक्त कभी समर्पित नहीं हो सकता। तो हमारा अत्यंत प्रिय वस्तु भी हम त्याग सकते हैं भगवान के लिए, तब जाकर माना जाएगा कि हम भगवान के प्रति समर्पित। और अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पार। भक्त को ये दृढ़ विश्वास सदा सर्वदा रहना चाहिए कि भगवान कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करें। इसलिए भक्त को कभी भविष्य के लिए चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। भक्त को पूर्ण विश्वास हो जाना चाहिए भगवान के ऊपर कि भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, तो भगवान रक्षा करेंगे। जब हमारा विश्वास नहीं होगा तब भगवान रक्षा नहीं करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कुरुक्षेत्र पूर्व राजसभा में जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, तो द्रौपदी ने पहले तो अपने गुरुजनों से प्रार्थना की अपनी रक्षा के लिए, किंतु सभी चुप बैठे थे वहां सारे गुरुजन लोग। तो अंत में कोई उपाय ना पाकर द्रौपदी ने हाथ उठा दिया कि हे गोविंद, हे कृष्ण मेरी रक्षा कर। किंतु दोनों हाथ पहले नहीं उठाया था। पहले तो एक हाथ उठाया था और एक हाथ में अपनी साड़ी को दबा करके रखा था कि कृष्ण आने में देर हो जाएगी तो अपनी रक्षा कर सके। तब तक कृष्ण नहीं आए, तो भगवान कृष्ण जब विचलित हुए क्योंकि उनका मन इधर था, तो रुक्मिणी देवी ने पूछा कि आपका मन क्यों विचलित हो रहा है? तो कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा है और वो मुझे पुकार रही है। तो रुक्मिणी देवी ने कहा कि आपको तो जल्दी जाकर द्रौपदी की रक्षा करनी चाहिए, किंतु आप क्यों नहीं जा रहे? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि रुक्मिणी मैं क्या करूं? द्रौपदी अभी भी अपने पर भरोसा कर रही है, वो अपने वस्त्र की रक्षा कर सकती। तो जब द्रौपदी ने देखा कि अब अपने स्वयं रक्षा नहीं कर सकती, तो दोनों हाथ उठा, तो भगवान कृष्ण तुरंत आकर अजस्र वस्त्र प्रदान। तो इसलिए हमें पूर्ण समर्पण की आवश्यकता भगवान के चरणों। अवश्य भगवान हमारी रक्षा करेंगे और हमारा भरण पोषण भी करेंगे। केवल रक्षा नहीं, भरण पोषण भी करेंगे। इसलिए भक्त को कभी भविष्य के लिए चिंतित होने की आवश्यकता। जैसे हम अर्जुनाचार्य की बात कर रहे थे, भगवान लेकर स्वयं आए। तो भक्त इसलिए पूर्ण समर्पित होता है भगवान के चरणों और दैन्य भाव को बनाए रखता है। भक्त के मन में कभी अपने मन में अहंकार को स्थान नहीं देता। कभी भक्त को यह सोचना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया।
भक्त सदा सर्वदा दीनहीन भाव पोषण करना चाहिए भक्त। ये वैष्णवों का गुण है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बार बार कहते हैं तृणादपि सुनी चैन तरोरपि सही सुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा। तो हम तभी हरि कीर्तन कर सकते हैं जब मन में तृण से भी अपने को नीचा समझे, वृक्ष से भी बढ़कर सहिष्णु हो और दूसरों को सम्मान प्रदान करे, अपने सम्मान की आशा न करे। ये वैष्णव का गुण है, भाव। जब इस प्रकार का भाव आ जाता है, हम नित्य निरंतर भगवान का नाम संकीर्तन कर सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि ऐसा भक्त जब अनन्य रूप से मेरा चिंतन करता है, मैं उसका योगक्षेम बहन करता, मैं उसका दायित्व लेता, उसकी जो कमी है उसको पूरा करता हूं, जो उसके पास है उसको सुरक्षा प्रदान करता। तो इस प्रकार हम भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त हो सकते हैं, उनकी सुरक्षा में रहकर। और अंतिम समय जब मृत्यु आ जाती है तो उस समय हम आसानी से भगवान का स्मरण करके शरीर त्याग कर सकते। यदि कृष्ण के प्रति हम आसक्त हो गए, कृष्ण का नाम हमारे मुख से सदा सर्वदा निकला, तो हम मृत्यु के समय भी सरलता पूर्वक भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं और शरीर त्याग सकते हैं, जिससे कि भौतिक संसार में हमारा पुनर्जन्म नहीं, हम भगवान के धाम में नित्य सुख नित्य आनंद को प्राप्त करें। हरे कृष्ण। किसी प्रश्न? बोलिए इसके प्रश्न। हरे पंडित ब्राह्मण और आचार्य क्या क्या पंडित आचार्य और ब्राह्मण में क्या, उनके क्या कर्म क्रम? हाँ, ब्राह्मण वही है ब्रह्मं जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानते हैं। वेद पाठात भवेद विप्र, जो वेदों का अध्ययन करते हैं उनको विप्र कहा जाता है, वो पंडित है। जो शास्त्रों का ज्ञान है उनको पंडित कहा जाता है, किंतु जो भगवान को जानते हैं, ब्रह्म को जानते हैं, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। और आचार्य वो है जो स्वयं जानते नहीं है, वो स्वयं आचरण भी करते, शास्त्रों का ज्ञान है और स्वयं आचरण करते, तो उनको आचार्य कहा जाता है। किंतु जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण भी आचार्य हो सकता है, अगर शास्त्रों का ज्ञान है और आचरण करते हैं, वो भी आचार्य हो सकते हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण वो है जो भगवान को जानता है, ब्रह्म को जानता है और उसके अनुसार आचरण करता है। और केवल शास्त्रों का अध्ययन, ये पंडित शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, इनको पूर्ण ज्ञान नहीं। ठीक है। महाराज, इनका दूसरा प्रश्न है कि बद्ध जीव और मुक्त जीव में कुछ बताइए। हाँ, बद्ध जीव वो हैं जो संसार में माया के द्वारा आबद्ध हैं, जिसका भगवान के प्रति वो प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ।
वो माया के वशीभूत होकर ये भौतिक संसार को भोगने के लिए प्रयास कर रहा है, हम सब बद्ध जीव जैसे। किंतु मुक्त जीव वो है जो माया के आवरण से मुक्त हो गया और भगवान कृष्ण के साथ जो जुड़ गया, अर्थात कृष्ण के प्रति जिसका प्रेम उत्पन्न हो गया, तो वो व्यक्ति संसार में रहकर भी मुक्त हो सकता है अगर कृष्ण के प्रति संबंध स्थापित हो गया और प्रेम उत्पन्न हो गया। और जब तक ये नहीं हुआ है तो संसार में हम बद्ध अवस्था में हैं। हरे कृष्ण।